कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था पथरिया। पथरिया बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता था, उतनी ही गहरी उसमें रहस्यमयी घटनाओं की परतें छुपी थी। गांव वालों के बीच एक कहानी बहुत प्रसिद्ध थी, भूतिया कुत्ते की कहानी। कहते थे कि रात के समय अगर कोई अकेला सड़क पर चले तो एक काला विशालकाय कुत्ता उसका पीछा करता है। लेकिन ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जलती थीं और उसके पंजों के निशान धरती पर गहरे गड्ढे छोड़ते थे। रामू, गांव का सबसे निडर लड़का, इन कहानियों को बकवास समझता था। उसने तय कर लिया कि वह एक रात जंगल वाली सड़क से होकर अकेले गुजरेगा और सबको साबित करेगा कि भूतिया कुत्ता केवल एक अफवाह है। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन रामू का फैसला अटल था। एक अंधेरी रात को जब पूरा गांव सो चुका था और आसमान में बादल मंडरा रहे थे, रामू अपनी जेब में एक टॉर्च लेकर निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कहीं दूर से आती किसी उल्लू की हृदय विदारक आवाज सुनाई दे रही थी। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार बस घना अंधेरा और वीरानी ही नजर आई। उसे अपनी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने टॉर्च घुमाकर देखा, पर कुछ भी नहीं था। वह मुस्कुराया और खुद को तसल्ली दी कि यह केवल उसका भ्रम है। लेकिन तभी अचानक एक चुरचुरी भरी हवा चली और रामू को एक गुर्राहट सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल पास से आई थी। वह डर के मारे ठिठक गया। उसने टॉर्च से सड़क के किनारे झाड़ियों में रोशनी डाली और तभी उसने देखा एक जोड़ी चमकती हुई लाल आंखें। दिल की धड़कन रुक सी गई। झाड़ियों के बीच से एक विशालकाय कुत्ता निकला। उसकी काली चमड़ी पर जगह जगह से खाल उभरी हुई थी और मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उसके पंजे जमीन पर पड़ते ही मिट्टी उछल रही थी। रामू बुरी तरह कांपने लगा। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। वह वहीं खड़ा रह गया। कुत्ता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके गुर्राने की आवाज इतनी डरावनी थी कि लगता था जैसे पूरा वातावरण कांप उठा हो। रामू ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। वह बिना पीछे देखे भागता रहा, लेकिन कुत्ते के भारी भारी कदमों की आवाज उसके पीछे लगातार आ रही थी। रामू जाना था कि गांव अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर वह तेजी से भागे तो बच सकता है। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कुत्ता अब हवा में तैरता हुआ उसके बिल्कुल पास आ गया था। एक अजीब सी ठंडी गंध ने उसे घेर लिया था। डर के मारे रामू के हाथ से टॉर्च गिर गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और दौड़ते एक मोड़ पर पहुंच गया। वही एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था जिसके बारे में कहते थे कि वह भी शापित है। रामू जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो अचानक कुछ अजीब हुआ। कुत्ते की गुर्राहट की आवाज गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। रामू रुका नहीं, वह गांव की ओर भागता ही रहा। गांव पहुंचने पर वह हांफता हुआ गिर पड़ा। गांव के कुछ लोग जो जाग रहे थे उसे उठाकर उसके घर ले गए। उसने सबको सारी बात बताई। सबके चेहरों पर डर का साया फैल गया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने बताया कि बरसों पहले इसी गांव के बाहर एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों को परेशान किया, फसलें खराब की और बच्चों को बीमारियां दी। तब गांव वालों ने उसे पकड़कर जंगल के उसी मोड़ पर एक बरगद के पेड़ से बांध दिया और छोड़ दिया कि वह वहीं सड़ जाए। कहते हैं तांत्रिक ने मरते मरते शपथ ली थी कि गांव को चैन से नहीं जीने देगा और तभी से वह काले भूतिया कुत्ते का रूप लेकर रातों को भटकता है। रामू को समझ आ चुका था कि भूतिया कुत्ते की कहानी कोई अफवाह नहीं थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रातों को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती, गायें अचानक बीमार पड़ जाती और लोगों को सपनों में वही काला कुत्ता दिखता। डर का माहौल फैल गया था। गांव वालों ने तय किया कि वे किसी पहुंचे हुए साधु को बुलाएंगे। एक साधु बाबा को दूर के गांव से बुलाया गया। उन्होंने गांव का मुआयना किया और बताया कि वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। साधु ने कहा कि उसे शांति देने के लिए यज्ञ करना होगा, लेकिन यज्ञ उसी बरगद के नीचे करना पड़ेगा जहां उसकी आत्मा बंदी हुई है। यह सुनकर सभी कांप उठे। उस बरगद के पास जाने का विचार ही रूह कंपा देने वाला था। फिर भी गांव के सबसे साहसी लोग रामू सहित साधु बाबा के साथ यज्ञ करने। रात का समय चुना गया क्योंकि साधु ने बताया कि आत्मा रात को ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। वे सब अपने हाथों में जलते हुए मशाल लेकर बरगद के पेड़ तक पहुंचे। ठंडी हवा तेज हो चली थी। पेड़ के चारों ओर एक गहरी डरावनी चुप्पी पसरी थी। साधु ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अग्नि प्रज्वलित की गई।
जैसे जैसे मंत्रों की गति तेज होती गई, चारों ओर अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। अचानक कुत्ते की भयानक गुर्राहट सुनाई दी। वही लाल आंखों वाला काला कुत्ता यजमंडल के बाहर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह मंडल के भीतर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन साधु ने रक्षा चक्र बनाया हुआ था। कुत्ता दहाड़ता रहा, छपटता रहा, लेकिन जैसे ही वह रेखा के पास आता, वह झटके से पीछे फेंक दिया जाता। साधु ने आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से शांति मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे कुत्ते की गुर्राहट धीमी होने लगी, उसकी आकृति धुंधली होने लगी। वह जमीन पर बैठा और एक करुण स्वर में रोने लगा। फिर एक आखिरी चीख के साथ वह गायब हो गया। यज्ञ समाप्त होते ही सबने देखा कि बरगद का पेड़ भी शांत हो चुका था। साधु ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, अब वह गांव को परेशान नहीं करेगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रामू भी गर्व से भर गया कि उसने न केवल अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि अपने गांव को भी मुसीबत से बचा लिया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी भूतिया कुत्ते को नहीं देखा। रातें फिर से शांत हो गई, बच्चे बेखौफ होकर खेलते, जानवर स्वस्थ हो गए और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। लेकिन फिर भी जब भी अंधेरी रात में हवाएं सिसकती थी और पेड़ की शाखाएं सरसराती थी, गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते, कहीं वो फिर ना लौटा है।